नमस्कार दोस्तों, अनस्कटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका तारीख और बस चंद दिन रह गए हैं। जी हाँ, तो ये अपडेट एक्चुअली धिल्लन जी ने दिया है रिसेंट के वेबिनार में। तो ये अपडेट क्या है आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपडेट में धिल्लन जी ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ चंद दिन रह गए हैं आप लोगों के लिए, और उस चंद दिनों के बाद आप लोग मतलब आश्चर्य से पागल हो जाओगे, मतलब अमेज्ड हो जाओगे। मतलब इतना आश्चर्य होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ये लाइन मेरा है, लेकिन वो एक्चुअली ये कहना चाह रहे थे कि आप आश्चर्य से पागल हो जाओगे कि ऐसा कुछ होने वाला है। स्पेशली इंडिया में आप लोगों के लिए किया जा रहा है, फाउंडर्स के लिए किया जा रहा है। तो ये चीज़ वो कहना चाह रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो तारीख पे तारीख जो सब लोग पीछे पड़े हुए हैं, तो ऐसा कोई डेट मान लो जो 24 तारीख हो, 1 तारीख हो, ये सब एक्चुअली फाउंडर्स के बनाए हुए हैं। फाउंडर्स की इमेजिनेशन है। फाउंडर्स ने अपने आप इनको बना लिया, प्लस कुछ यूट्यूबर्स ने मिलके। तो धिल्लन जी का ये कहना है कि ये सब एजम्पशंस है, फाउंडर्स के एजम्पशंस थे। जो भी तारीख को लेके तारीख पे तारीख जो दिया गया है, वो तारीख पे तारीख ऐश के द्वारा नहीं है, बल्कि फाउंडर्स का एजम्पशंस है। फाउंडर्स ने खुद ब खुद ये सोच लिया, और कुछ यूट्यूबर्स थे उन्होंने बड़ा चढ़ा के बोल दिया है। तो अब धिल्लन जी बोल रहे हैं कि अगर मैं एक्चुअल में बोलूं, अगर आप लोग इतना परेशान हो गया, अरे 10 दिन 15 दिन ऐश नहीं आए, 1 तारीख को ये बोल के फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम के लिए कोई चिंताजनक कोई चीज़ें थी नहीं। तो धिल्लन जी ये कह रहे हैं कि अगर पूरे महीने को मैं अगर समराइज़ करूं, जून के महीने को अगर मैं मतलब एक लाइन में बोलना चाहूं कि क्या हुआ है, तो वो ये कह रहे हैं कि ऐश ने बस सिंपली 1 जून के लिए ये कहा था कि सिस्टम आपका रेडी, मतलब सिस्टम आपका तैयार हो जाएगा। मतलब 1 जून का आपका सिस्टम तैयार हो जाएगा। फिर 24 जून को और ऑलमोस्ट आपके जो चीज़ें हैं वो रेडी हो जाएगी, और आप लोगों के आगे परोस दिया जाएगा, या आप लोगों को बता दिया जाएगा वो सिस्टम के बारे में। इसका यही मतलब हुआ कि जो भी आपका 1 जून बोला हो या 24 जून बोला हो, ये सब फाउंडर्स की इमेजिनेशन है, और इसमें ऐश का कोई लेना देना नहीं है इन डेट्स को लेके, ना ही धिल्लन जी का लेना देना है। ये सारे क्या है, आपका एजम्पशन है कि जून में ऐसा होने वाला था, जून में वैसा होने वाला था। यह सारा एजम्पशन आपका फाउंडर्स का है। तो ये है अपडेट आपके धिल्लन जी ने जो दिया था। अब जो मेरे पॉइंट्स है, सबसे पहली बात तो धिल्लन जी ऑनेस्टली बोलूँ, आप मतलब क्या बोलना चाह रहे थे डीपली तो मैं समझ गया, लेकिन आप जो सेंटेंसेस यूज़ कर रहे थे, जो आप बोले मतलब किसी को भी समझ में ही नहीं आएगा कि 1 जून को आगे बोले कि सिस्टम तैयार हो जाएगा, मतलब सिस्टम तैयार होने जा रहा है। फिर आपका 24 जून को सिस्टम तैयार हो रेडी हो चुका है, रेडी हो जाएगा, फिर फाउंडर्स को दे दिया जाएगा। मतलब वो जो मीम आता है ना, ये कहना क्या चाहते हो, तो एग्जैक्टली ये आपके ऊपर ये अभी बैठ रहा है। मैं मतलब कोई आपका अगर थर्ड पार्टी इसको सुनेगा, बोलेगा ये कहना क्या चाह रहा है, समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। बल्कि हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखो हम इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो नाता है वो बहुत सालों पुराना है, राइट। तो आप क्या चीज़ें बताना चाह रहे हो वो हम समझ रहे हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, मतलब बहुत हैरान हूँ इस बार सच में। आश्चर्य तो आप लोग कर दोगे कुछ दिनों में, लेकिन उससे पहले आपकी इस अपडेट ने मुझे आश्चर्य कर दिया। मुझे मतलब शॉक कर दिया चीज़ें। मतलब मैं समझ नहीं पाया कि इतने शॉर्ट टाइम में कैसे चीज़ें आदमी भूल सकता है। चलो 2020 में जो आपने बोला, 2021 में जो बोला, 2022 में जो बोला, और उन सारी जो चीज़ों को बोला, आप आज के डेट में मना करते हो, नहीं ऐसा नहीं बोला था, कोई बात नहीं, वो तो भूल सकते हो ना भाई, इतने साल पुरानी बात है, वो भूल गए, कोई बात नहीं। लेकिन यार हैरानी की बात है, जो आप मतलब 1 महीने पहले की भी बात नहीं है, शायद 20-25 दिन पहले की बात है। 20-25 दिन पहले आपने पब्लिकली रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे आके, वेबिनार पे आके आपने क्लियरली ये बात बोला कि भैया जो भी होगा जून में होगा, आप टेंशन मत लो। थोड़ा बहुत डेट अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन जो भी होगा जून में होगा। मुझे अभी भी याद है कि कोई आई थिंक दुबई का था या कतर का था, कहाँ था मुझे याद नहीं है, लेकिन वो ये पूछा सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ प्लीज़। अब मैं एक्चुअली ना, मेरे परिवार वाले भी अब मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनको बताया नहीं था, क्या जून के महीने में मैं इंडिया वापस आ जाऊं। एक्चुअली वो बंदा मतलब कई दिनों से प्लान कर रहा था कि मतलब इंडिया वापस आए, लेकिन वो जून में जैसे एप्पल्स मिलने वाले थे, तो जैसे जून में एप्पल्स मिलना शुरू होगा तो वो इंडिया आने की कोशिश कर रहे थे।
तो उन्होंने धिल्लन जी से क्लियरली पूछा क्या जून के महीने में मैं आ जाऊं क्या। अब देखो धिल्लन जी तो हंसते हंसते बोले, लेकिन उन्होंने क्लियरली मतलब ऐसा नहीं बोला कि कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे नहीं बोला है। उन्होंने ये बोला देखो ये आपका कॉल है, लेकिन ठीक है आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, लेकिन जो भी होगा जून में ही होगा, मतलब जून में ही आपके सारे चीज़ें होने वाली। ये क्लियरली ये बातें उन्होंने मतलब धिल्लन जी ने ये बोला था। मैं सच में सरप्राइज़ हूँ, मतलब कैसे आप 2020 भूल गए, 2021 भूल गए, 22 इसलिए भूल गए क्योंकि भाई ठीक है लंबी कहानी है, इतना याददाश्त कमज़ोर हो सकता है इंसान का। यार 20 दिन पहले का कैसे मतलब आप तो अपनी तारीफ़ बहुत ज़्यादा करते हो, तो 20 दिन पहले की बातों को आप कैसे डिनाई कर सकते हो। सब कुछ रिकॉर्डेड है धिल्लन जी, सब कुछ यूट्यूब पे है। कम से कम अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरा यही कहना है कि ठीक है अपनी गलतियों को तो मानना भी तो सीखो ना। ठीक है आप आके बोलो कि ठीक है बोला गया था जून में, लेकिन गड़बड़ी हो गई, ये है वो है। अब क्लियरली बोलो ऐश ने कोई डेट ही नहीं दिया था। उन डेट्स 1 जून और 24 जून से ना ऐश का लेना देना है ना आपका लेना देना है। अरे भैया फाउंडर्स के सपने में थोड़ी आया 1 जून, फाउंडर्स के सपने में थोड़ी आया 24 जून। अरे भाई मुझे भी याद है, मैंने भी वीडियो बनाया, मैंने भी भाई मैं भी चलो सोचा कि 24 जून जब दे दिया है कुछ ना कुछ होगा। मैंने बस इतना बोल दिया देखो पैसे तो नहीं मिलने वाले कंफर्म है, प्रोडक्ट के भी चांसेस कम है, वो कनेक्ट आ सकता है, लेकिन मतलब मैंने ये बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग हो सकती है। मैंने ये एज्यूम किया था चलो मार्केटिंग करने में क्या है, पैसा पैसा लगाना है, मार्केटिंग हो जाएगी। आपने तो मार्केटिंग तक नहीं किया 24 जून दे के। 24 जून आप बोल रहे हो कि ना इन डेट से ना आपका लेना देना है ना ऐश का लेना देना है। गजब, मतलब ऐसा फ्लिप कैसे कर सकते हो आप, इतना ज़्यादा बदल कैसे सकते हो, समझ नहीं आया। 20-20 दिन में बदल, पहले साल के बाद बदल रहे था, 20-20 दिन में बदल रहे हो। देखो कंक्लूज़न क्या है कि अगर आप लोगों ने मेरा सुबह का मॉर्निंग का वीडियो देखा होगा जिसमें धिल्लन जी बता रहे कि ऐश ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए थे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए थे, तो एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूँ ना वो जो 4 मैसेजेस जो किए थे ना, वो सिंपल सी बात है, वो एक्चुअली कोई अपडेट नहीं था। वो धिल्लन जी ने ऐसे ही जोश में आके सारे फाउंडर्स को और हम लोगों को यूट्यूब पे आके बता दिया। एक्चुअली ऐश ये चीज़ पर्सनली उनको बता रहे थे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं धिल्लन जी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जून को लेके कि जून में ऐसा नहीं है कि जानबूझ के झूठ बोला होगा, मतलब उसने क्योंकि ऐश ने जो जिस तरह से बातें बोली थी उस वजह से धिल्लन जी भी जोश में आ गए थे और क्लियरली बोला था, ये बात सबको पता होगा कि जून में ही होने वाला है, जून में ही होने वाला है। कहीं ना कहीं एप्पल्स को लेके भी, हर चीज़ को लेके जून में ही होने वाला है, उन्होंने भी बोला आपके कई वेबिनार में। लेकिन जब लास्ट में जाके जब जून में हुआ ही कुछ नहीं, जब ऐसा जो सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं धिल्लन जी भी उदास हो गए। ठीक है, अब ऐश को भी ये बात समझ में आ रही थी कि भाई पूरा इंडिया बेचारा धिल्लन जी संभाल के बैठे हुए हैं, आसान बात नहीं है रोज़ आके वेबिनार में बोलना, झूठ बोलना, या फिर मतलब चलो उस समय जब बोल रहे हो तो उस समय तो झूठ नहीं होता है, लेकिन बाद में तो झूठ ही हो जाता है, फिर उस झूठ को कवर करने के लिए फिर एक झूठ बोल रहे होते हैं। तो धिल्लन जी के लिए जो काम है वो आसान नहीं है। तो इसलिए धिल्लन जी आपको जो वो 4 पॉइंट्स जो भेजे थे ना कि माई हार्ट इज़ एस्केलेटिंग और आपका शेक द इंटरनेट, वो आपको मोटिवेट कर रहे थे, आपको ये फाउंडर्स को बताने की ज़रूरत नहीं थी। और ऐश ने ये सोचा कि बेचारा धिल्लन जी भी उदास हो गए होंगे, जून में कुछ हुआ नहीं, मैंने इतनी सारी कहानी बना दी, तो उस वजह से वो आपको मोटिवेट कर रहे थे। तो कंक्लूज़न यही है, सिंपल सा है, वो कहानियाँ जो भी है वो ऐश भी सोच समझ के चीज़ों को कर रहा है, तो वो आपको मोटिवेट कर रहा था। तो हो सकता है कि ऐश ने जो समझाना चाहा आप समझ नहीं पाए, लेकिन मैं एनालिसिस थोड़ा सा सही कर पा रहा हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। तो आपको वो मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो मैसेजेस को आप पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे लगता है मोटिवेट हो चुके हो, क्योंकि मोटिवेट हुए तभी तो आके वेबिनार में आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे थे। तो ऐश का जो टारगेट है, ऐश का जो पर्पज़ है उन मैसेजेस को भेजने का, वो पूरा हो गया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।